जय हिंद समाजवादी साथियों। बंगाल में अखिलेश की मेगा रैली, भारी बारिश में भी जमकर गरजे अखिलेश। जी हाँ, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को लेकर, जो अब लगातार राजनीति में कहीं ना कहीं इनके नाम की चर्चाएं उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के बाहर के जो अन्य राज्य हैं वहाँ पर भी लगातार हो रही हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा का चुनाव है जो संपन्न हो चुका है। जहाँ पर लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ, वहीं पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा एक बेहतरीन, उम्दा, शानदार, अविश्वसनीय, अकल्पनीय प्रदर्शन किया गया, जिस प्रदर्शन के दम पर अखिलेश यादव जी ने इस बार के लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी को देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनाया। और वहीं पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बनाने में अहम भूमिका निभाई। उसके साथ ही साथ सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा गठबंधन बनाकर, जो इंडिया गठबंधन ने 234 लोकसभा सीटों पर जो जीत हासिल की है, उसमें सपा मुखिया अखिलेश यादव जी का भी बेहतरीन योगदान है। वहीं पर अब जब अखिलेश यादव जी राजनीति में परिपक्व हो चुके हैं, राजनीति में परिपक्वता आने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी अब समीकरणों को समझ रहे हैं। जातीय समीकरण समझने के साथ साथ लगातार जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, जनसंपर्क के माध्यम से लगातार जनता के बीच में जुड़ भी रहे हैं। जहां पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी विभिन्न मुद्दों पर लगातार जनता के जो मुद्दे हैं, जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, उनको लेकर लगातार सदन में सरकार पर हमलावर हैं। और सरकार पर हमलावर होने के साथ ही साथ सपा मुखिया अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में जहाँ पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, उसकी तैयारियों में भी जुटे हुए हैं। उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी लगातार समाजवादी पार्टी के विस्तार पर भी ध्यान दे रहे हैं। लगातार अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी को अन्य राज्यों में भी पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। पहुंचाने के प्रयास करने के साथ साथ लगातार इंडिया गठबंधन के तहत अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी है उसको अन्य राज्यों में भी बेहतरीन प्रदर्शन करता हुआ देखना चाह रहे हैं। जहां पर अखिलेश यादव जी 37 सांसदों के साथ एक नए जोश और उत्साह में नजर आ रहे हैं। वहीं पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी लगातार उत्तर प्रदेश पे अपना ध्यान दिए हुए हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जी का जो सपना है वो है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनना। जैसा कि आप सभी लोगों को पता भी होगा, उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यू में भी कहा, जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, कि क्या आप प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, तो अखिलेश यादव जी ने सीधा कहा था कि हम इतना बड़ा सपना नहीं देखते हैं, हम उत्तर प्रदेश के में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। तो लगातार अखिलेश यादव जी जहाँ पर उत्तर प्रदेश में अपनी निगाह रखे हुए हैं, वहीं पर लगातार सपा मुखिया अखिलेश यादव जी एक बेहतरीन और उम्दा प्रदर्शन करते हुए अपने सांसदों को, जहाँ पर अखिलेश यादव जी ने अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में भेजा, और महाराष्ट्र में भेजने के साथ साथ वहाँ का जो जातीय समीकरण था, वहाँ का जो फीडबैक था, वहाँ पर समाजवादी पार्टी के 2 विधायक हैं, वहाँ के जो समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अबू आजमी साहब, उन्होंने इन सांसदों का जोरदार स्वागत किया। वहीं पर अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने की लगातार कवायद कर रहे हैं। वहीं पर आज अखिलेश यादव जी, जहाँ पर ममता बनर्जी जी के द्वारा पश्चिम बंगाल में एक बेहतरीन प्रदर्शन किया गया, और बेहतरीन प्रदर्शन लोकसभा के चुनाव में करने के बाद ममता बनर्जी ने पहले ये जनसभा की है, जिसमें ममता बनर्जी ने जो उनके कार्यकर्ता जो शहीद हुए हैं, जो चुनाव के टाइम पे जो शहीद हो गए हैं, उनको लेकर ममता बनर्जी ने एक जनसभा रखी है, और जिसे शहीद दिवस के नाम पर भी लगातार ममता बनर्जी जी ने कहा भी है। तो जहाँ पर हर पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, उसके कार्यकर्ता मैन लीड होते हैं, कार्यकर्ता ही रीढ़ की हड्डी होते हैं, और कार्यकर्ता से ही पार्टी होती है, और पार्टी जब है तो कार्यकर्ता के ही बदौलत है। तो वहीं पर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल में एक धुआंधार बेहतरीन प्रदर्शन के बाद लोकसभा के चुनाव में ममता बनर्जी जी ने यह कार्यक्रम रखा, जिसमें आप लोग देख रहे हैं अपार जनसंख्या, अपार कार्यकर्ता, अपार जनमानस इस रैली में पहुंचा। वहीं पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी को भी ममता बनर्जी ने इस रैली में बुलाया था। अखिलेश यादव जी पश्चिम बंगाल में पहुँचे भी थे, और पहुंचने के साथ साथ जैसा कि आप लोगों को पता है, ममता बनर्जी जी के साथ अखिलेश यादव जी के बहुत ही बेहतरीन संबंध भी हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा, लोकसभा के चुनाव में सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने जो भदोही की लोकसभा सीट थी, वहां से टीएमसी के प्रत्याशी के रूप में ललितेश पति त्रिपाठी को चुनावी मैदान में उतारा था।
तो जहाँ पर अखिलेश यादव जी लगातार अन्य दलों में बेहतरीन प्रदर्शन के साथ साथ बेहतरीन रणनीति बनाए हुए हैं, वहीं पर जब ममता बनर्जी जी ने आज अखिलेश यादव जी को पश्चिम बंगाल में बुलाया तो अखिलेश यादव जी वहाँ पहुँचे और वहाँ पर जिस तरह से भारी बारिश हो रही थी, उस भारी बारिश में भी लगातार ममता बनर्जी की पार्टी के कार्यकर्ता नेता लगातार इंडिया गठबंधन के जो भी नेता थे उस रैली में बने रहे और लगातार जो ममता बनर्जी जी अखिलेश यादव जी जो बातें कह रहे थे उन बातों को भी लगातार सुन रहे थे। जैसा कि आप लोग देख भी रहे हैं, भारी बारिश हो रही थी, बारिश के बीच में भी भारी बारिश में भी सपा मुखिया अखिलेश यादव जी और इंडिया गठबंधन के तमाम साथी दल वहाँ पर बैठे रहे और लगातार जो ये कार्यक्रम था, जो कार्यकर्ताओं के लिए कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम को मजबूती प्रदान की और मजबूती प्रदान करने के साथ ही साथ जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा के चुनाव से पहले राहुल गांधी जी ने अभी कर्नाटक में भारी बारिश के बीच में अपना भाषण दिया, तो उसी अंदाज में सपा मुखिया अखिलेश यादव जी और जो ममता बनर्जी जी हैं उन्होंने भारी बारिश के बीच में बारिश आई और बारिश आने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी और ममता बनर्जी का जो स्पीच था वो नहीं रुका। वहाँ पर उनकी जो पार्टी के कार्यकर्ता नेता और आम जनता थी, जो टीएमसी की जो चाहने वाली थी, जो इंडिया गठबंधन को चाहने वाली थी, वो अपने मैदान से नहीं हटी, सारा भाषण सुना, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। अखिलेश यादव जी की जो सदरी है भीगी हुई है और टोपी भी आप लोगों को साफ तौर से भीगी हुई दिखाई दे रही है। तो लगातार जहाँ पर अखिलेश यादव जी और ममता बनर्जी जी ने बहुत ही मजबूत उम्दा जिस कार्यक्रम को किया है, जो कहीं ना कहीं जो पार्टी होती है उनके कार्यकर्ताओं को जो मनोबल है उसको बढ़ाएगा और कार्यकर्ताओं के अंदर एक नया जोश और उत्साह भी लाने का कार्य करेगा। वहीं पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने जहां पर जब बोलना शुरू किया तो वहीं पर अखिलेश यादव जी ने एक एक करके भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला भी बोला है। जहाँ पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने दावा किया है और दावा करने के साथ साथ सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने कहा है कि यह जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है यह अब ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है, बहुत ही जल्द ये सरकार गिर जाएगी। उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने यह भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में जहां पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है उसमें इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और जो इंडिया गठबंधन के जो दल हैं वो मिलकर एक बेहतरीन और उम्दा प्रदर्शन करके दिखाएंगे। जो अभी जो उपचुनाव हुए थे 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर, कुछ उसी अंदाज में उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होगा वहाँ पर भी आपको जो परिणाम है उसी अंदाज में दिखाई देंगे, जहाँ पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को भी हम लोग एक बार पुनः हरवाएंगे। तो लगातार अखिलेश यादव जी राजनीति में छाए हुए हैं। राजनीति में छाए होने के साथ साथ अखिलेश यादव जी लगातार समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए अग्रसर हैं और अग्रसर होने के साथ साथ लगातार हर एक राज्य में सपा मुखिया अखिलेश यादव जी बेहतरीन और प्रदर्शन करने के साथ साथ लगातार प्रत्याशियों को भी चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। इस तरह की जो खबरें लगातार आ रही हैं। अब हम बात करेंगे 2 ऐसे राज्य जहां पर विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, एक है महाराष्ट्र, दूसरा है हरियाणा। तो महाराष्ट्र में सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा 15 से 20 सीटों पर इंडिया गठबंधन से के तहत प्रत्याशियों की मांग की गई है। वहीं पर हरियाणा में 5 से 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन के तहत अखिलेश यादव जी अपने प्रत्याशियों को उतारने के लिए लगातार कांग्रेस पार्टी से बातचीत कर रहे हैं। वहाँ पर जैसा कि आप लोगों को पता, उसके बदले में अखिलेश यादव जी कांग्रेस पार्टी को बड़ा दिल दिखाते हुए उत्तर प्रदेश में 3 से 4 विधानसभा सीटें दे सकते हैं, जहां पर वह अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार सकती है। आप लोगों की क्या राय कमेंट बॉक्स में बताएं।